Hello everyone and welcome to my channel. Myself Dr. Tolika, oral and dental surgeon. Hope you all are safe and fine. आज मैं बात करने वाली हूँ ओमिक्रॉन के बारे में, जो कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है। इसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं, क्या इससे थर्ड वेव आएगा और हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूंगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी कि जो भी ये न्यूज़ आते हैं अदर वेरिएंट के बारे में, आज एक नया वेरिएंट है, क्योंकि वायरस का नेचर होता है बदलाव होना, तो मे बी टाइम टू टाइम नए वेरिएंट्स आते रहें, बट हम सभी को पैनिक नहीं होना है। डेफिनेटली अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और आप प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो हम सभी सेफ हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नया वेरिएंट क्या है। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो बेसिकली ओमाइक्रॉन या इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट आया था, ये सब क्या है और ये किस तरह से इन सभी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो ये डिफरेंट नॉमेनक्लेचर जो आ रहा है कोरोना वायरस का, जैसे स्टार्टिंग में अल्फा था, देन बीटा था, देन गामा था, देन डेल्टा था। तो बेसिकली ये जो नेमिंग सिस्टम है ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के हैं, जिसमें कि टोटल 24 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और पहला है अल्फ़ा और ओमाइक्रॉन जो है वो 15th अल्फ़ाबेट है। तो इसी के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स को नाम दिया जा रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि वेरिएशन या म्यूटेशन आने का मतलब क्या है। हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली उसके आउटसाइड में स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं और यही स्पाइक्स जो हैं, जो स्पाइक्स की तरह दिखते हैं, ये ह्यूमन सेल को अटैक करते हैं और इसके बाद ह्यूमन सेल में अटैक करने के बाद अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो इसी स्पाइक प्रोटीन में टाइम टू टाइम चेंज आ रहा है और किसी भी वायरस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव लाए, ताकि वो एट ए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को या नंबर ऑफ सेल को इन्फेक्ट कर सके। सबसे पहले जो अल्फ़ा वेरिएंट था इस कोरोना वायरस का, उसमें ये देखा गया था कि ये एक व्यक्ति से 3 से 4 व्यक्ति में फैल रहा है। इसके बाद जो नया वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट, इसमें हमने देखा कि ये 1 से 10 लोगों में फैल रहा है, जिसके कारण से ये एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर रहा है। की बात करें तो इसके इन्फेक्टिविटी लेवल के बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। मे बी ये और कम लोगों तक फैले। अगर हम लोग म्यूटेशन की बात करें, अर्थात वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स में जो बदलाव आए हैं उसकी बात करें, तो जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें अराउंड 8 स्पेसिस पे चेंजेस देखे गए थे, 8 प्रोटीन रेसिड्यू पे चेंजेस देखे गए थे। बट अब ये जो नया वेरिएंट है इसमें 50 से ज़्यादा एरियाज पे म्यूटेशन देखा जा रहा है। मतलब ये है कि वायरस में काफ़ी सारे बदलाव आ गए हैं। सो इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC का नाम दिया है। किन चीज़ों के लिए हमें कंसर्न रहना है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या ये वायरस और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। अगर हम वायरस में चेंज के हिसाब से या म्यूटेशन के हिसाब से देखें तो मे बी ये फैल सकता है, बट ये अभी प्रूफ नहीं है। कंसर्न ये है कि ये जो नया वेरिएंट है इसकी सिवियरिटी क्या होगी। तो सिवियरिटी के लिए हमें एक लार्ज पॉपुलेशन पे इसका क्या इफेक्ट होता है ये देखना ज़रूरी है। बट ध्यान रखिए कि अलग अलग जगहों पे जहाँ ये वेरिएंट फैला है इसका इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन है कि क्या आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप नए वेरिएंट से सेफ हैं। तो सी, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप ऑलरेडी कोरोना वायरस के प्रीवियस वेरिएंट से सेफ हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इस वेरिएंट से भी सेफ है। बट इस चीज़ की 100% पुष्टि नहीं की जा सकती। डेटा देखें तो साउथ अफ्रीका में जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे नए वेरिएंट से, उसमें 40 से 50% लोग ऐसे थे जो कि वैक्सीनेटेड थे, बट उनमें माइल्ड सिम्टम देखे गए। इसी तरह अगर दूसरा डेटा उठाएं तो साउथ अफ्रीका से पहले ये नीदरलैंड्स में भी मिला था, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड थी, तो वहाँ पे इस वायरस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं था। तो इन डेटा से हम ये बता सकते हैं कि मे बी इसका सिम्टम्स माइल्ड हो और मे बी ये ज़्यादा इन्फेक्ट ना करे। तो अगला कंसर्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी कोरोना वायरस डिजीज से पहले इन्फेक्ट हो चुका है तो क्या वो इस नए वेरिएंट से इन्फेक्ट हो। तक एक लार्ज पॉपुलेशन में इस विषय में स्टडी नहीं की जाए, इसका 100% जवाब नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन ये आता है कि पहले वाले वेरिएंट से ये किस तरह से डिफरेंट है। जैसे प्रीवियस कोविड के केसेस में हमने देखा कि पेशेंट
को ब्रेथलेसनेस होती है, पेशेंट को स्मेल कम आता है, पेशेंट को टेस्ट कम आता है, इसके साथ साथ हाई ग्रेड फीवर रहता है और पेशेंट को कफ होता है। उनसे इन्फेक्टेड पेशेंट में हम लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि पेशेंट को टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई फीवर होता है, सूखी खांसी होती है अर्थात ड्राई कफ होता है और इसके साथ पेशेंट को गले में खराश रहती है, सर में दर्द होता है और हाई पल्स रेट होता है। हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, आवश्यकता ना हो तो ट्रैवल ना करें। कोविड प्रोटोकॉल जैसे कि बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजेशन रखना, साफ सफाई रखना और सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेटेड होना, इस बात का ध्यान रखें। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है बिकॉज जो देश वैक्सीनेटेड हैं वहाँ पे इनका इफेक्ट भी कम है। This was all about the new variant Omicron. If you like the video then like, share and subscribe. अगर आपके मन में कोरोना वायरस डिजीज से या इस नए वेरिएंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज में भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।